दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट ने उन्हें घेरा हुआ तो दूसरी तरफ ईडी उन्हें बार बार बुला रही है, तो तीसरी तरफ दिल्ली के लोग और विपक्ष कह रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और वो इरादा। लेकिन केजरीवाल साहब हैं कि मुंह छिपाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ही, वो कहीं भी मुंह छिपा लें लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत देकर दिल्ली की सत्ता में बिठाया है, लेकिन वह काम कम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार और विवाद ज्यादा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी ने फिर से घेर लिया है प्रदूषण के मामले पर। कैसे, बताते हैं आपको। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है। अपनी सरकार को लेकर केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने दिल्ली को बदल दिया है, लेकिन दिल्ली के लोग अभी भी परेशान हैं। हालांकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लगी हुई है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर लगभग 9 साल से काबिज हैं। स्वास्थ्य के अपने तमाम दावों के बावजूद वे अब तक दिल्ली के लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। दिल्ली के लोग प्रदूषित वायु में सांस ले रहे हैं, जिससे उनमें कैंसर, दमा सहित अनेक बीमारियां हो रही हैं। लेकिन सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराने की कोई सफल कोशिश नहीं कर पा रही है। कैंसर जांच स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन करते हुए विष्णु मित्तल ने कहा कि लोगों के बीमार होने के बाद इलाज की सुविधा देने से बेहतर है कि उन्हें स्वस्थ वातावरण दिया जाए। साफ हवा पानी देने से 80% बीमारियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में ही ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ये भी सामने आ रहा है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लोगों को दी जा रही दवाइयों में भी घोटाला किया जा रहा है। ये लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवा घोटाले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए तो थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने जनता को धोखा देते हुए ऐसा गुर्बत का गहना पहना कि हर शख्स सोच में डूब गया कि राजनीति में भ्रष्टाचार इतनी तेजी से भी होता है। केजरीवाल ने सत्ता में आकर पूरे भ्रष्टाचार को संगठित कर दिया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जांच एजेंसी से बच नहीं पाए और जल्द ही उनके नेता गिरफ्त में आ गए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।